पर आपके मन में ये बात आई होगी, आप जो चमत्कार कर रहे हो एक जादूगर जैसे चमत्कार कर रहे हो, और जो सत्य साई बाबा है उन्होंने ओरिजिनल दैवी शक्ति से चमत्कार किए, क्योंकि वो ओमनीपोटेंट गॉड थे। इसके प्रमाण मुझे आपके सामने रखने चाहिए। जब नरसिंह राव जी सत्य साई बाबा के चरणों पर माथा टेकने के लिए गए, प्रधानमंत्री थे तब, उनके साथ में दिल्ली दूरदर्शन की पूरी टीम गई थी। दिल्ली दूरदर्शन की टीम के पास जो कैमरा थे, उन कैमरों में स्लो मोशन में देखने की व्यवस्था थी। बाद में एडिटिंग टेबल पे थोड़ा विकसित हो गया था साइंस। अभी अभी तो आजकल हमको बहुत हंसी लगेगी इन बातों की, मैं तब की बात कर रहा हूं। क्या हो गया कि प्रधानमंत्री का पूरा जो सिस्टम होता है उसके अनुसार उनके खास अंगरक्षक से लेकर सब रहते हैं। हमेशा साईं बाबा की सिस्टम थी कि चमत्कार करते वक्त उनके आदमी कवर करते थे कैमरा के। लेकिन अभी इतने कैमरा लगे थे, कल्पना नहीं थी उनको कि इतने कैमरा लगेंगे, इसलिए वो कैमरा को चमत्कार करने के समय में कवर नहीं कर पाए। दिल्ली दूरदर्शन की जो टीम का डायरेक्टर था, एडिटिंग टेबल पर जब काम शुरू था, तो नया नया यंत्र आया था स्लो मोशन में देखने का। तो वहां का जो एक एडिटिंग करने वाला व्यक्ति था, उसने स्लो मोशन में देखा तो उसको दिखा कि सत्य साई बाबा की ये लंबी स्लीव है, ये स्लीव में से उन्होंने जो भगवी कफनी पहनी है उसमें से कुछ तो भी ऐसा खिसक रहा है और उनके हाथों में आ रहा है। उसने बार बार देखा, उसके ध्यान में आया कि सत्य साई बाबा ने यहां पर चेन रखी थी। पहले से शूट किया है, सत्य साई बाबा ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरे हाथ से अपना जो पहना था उन्होंने भगवी कफनी, उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन ये हाथ ऐसा ही ऊपर रख रहे हैं आशीर्वाद देने के बहाने, वो नीचे नहीं किया। जब नरसिंह राव जी आए तभी उन्होंने हाथ नीचे किया, और नीचे हाथ करते वक्त ये चेन खिसक खिसक कर उनके हाथ में आ गई। ये उसके ध्यान में आया, उसने अपने डायरेक्टर को बताया। डायरेक्टर यानी आप दिग्दर्शक, प्रोग्राम ऑफिसर, जो शूटिंग के लिए कैमरामैन लेकर गया था, उसने अपने दिल्ली दूरदर्शन के डायरेक्टर को बताया। यहां डायरेक्टर यानी संचालक वहां का, संचालक ने कहा चुप बैठो, ये बात बाहर गई तो हमारी नौकरी आ जाएगी। प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री का बहुत विश्वास सत्य साई बाबा। लेकिन ये जो प्रोग्राम ऑफिसर था उसको रहा नहीं गया, उसने इसकी कॉपियां बनाई, इंडिया टुडे को दी, और इंडिया टुडे ने स्टोरी प्रसिद्ध की, ये पूरी की पूरी उनके स्लीव में से कैसी चेन बाहर आ रही है इसके क्रमशः क्रमवार फोटो छाप दी। और इस ढंग से ये बदमाशी होती है, ये इंडिया टुडे जैसे भारत के नंबर 1 वीकली ने जाहिर रीत्या प्रिंट कर दिया। तो ये तो पब्लिक डोमेन की बात है। दूसरी बात, साईं बाबा के खिलाफ मैं 1982 से बोल रहा हूं, यानी ये संगठन शुरू करने के पहले से, सत्य साईं बाबा के खिलाफ, पुट्टपार्थी वाले, वो कैसे चमत्कार करते हैं ये बताते आ रहा हूं। 1982 में जेंटलमैन नाम का एक इंग्लिश मंथली प्रसिद्ध होता था, मुझे लगता है जून का महीना है। उसमें जूनियर पीसी सरकार की एक मुलाकात छपकर आई। जूनियर पीसी सरकार ये दुनिया में बहुत बड़े जादूगर है, मैजिशियन है, आप जानते हो। सीनियर पीसी सरकार के बेटे, वैसे सरकार नाम लेने वाले काफी जादूगर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये वर्ल्ड फेमस सरकार मैजिशियन, उनका बेटा जूनियर सरकार, पीसी सरकार। उस मुलाकात में उसने लिखा था कि सत्य साई बाबा के पुट्टपार्थी के आश्रम में वो क्या गया था और क्या क्या हुआ। बाद में मुंबई में उनका कार्यक्रम था। अब ये मैजिशियन का कार्यक्रम पीसी सरकार जैसे लगता है, वो एक कार्यक्रम नहीं होता है, लगातार 10 दिन 15 दिन चलते हैं। मुंबई में
चौपाटी है, उस चौपाटी के पास में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पर ये कार्यक्रम था। मेरा तभी मुंबई में दौरा था, मुझे जूनियर पीसी सरकार से मिलने की बहुत इच्छा थी। मैं मिलने गया, पत्रकार तो था ही, उन्होंने मुझे समय दिया और तब मैंने उनसे बातचीत में ये बात कन्फर्म कर ली कि जेंटलमैन में आपकी जो मुलाकात दी है, अभी कोई भी मैगज़ीन मुलाकात छापता है, तो मुलाकात लेकर ही छापेगा। फिर भी उनके मुँह से मैंने एक सब अनुभव सुने। क्या हुआ था कि जूनियर पीसी सरकार बहुत बड़े मैजिशियन हैं पूरी दुनिया में, भारत के बाहर ही ज़्यादा रहते थे। भारत में आने के बाद में उनको काफ़ी लोगों ने कहा कि ये सत्य साई बाबा लोगों को बड़े पैमाने पर चमत्कार कर कर ठगता है। ये 82 में छप के आया, उसके पहले की बात है। तो आप एक बार जाकर उसको एक्सपोज़ करो। पीसी जूनियर की इच्छा जागृत हुई, उत्सुकता जागृत हुई। उन्होंने पहले क्या चलता है वहाँ पर इसकी जानकारी ली। वो परदेश में ज़्यादा रहते थे। उन्होंने अपना एक भेष ऐसा इस ढंग से बनाया कि एक अफ्रीका का बहुत बड़ा हीरे का वो व्यापारी है। एक बड़ी-सी भाड़े की गाड़ी लेकर वहाँ पर गए, ताकि वहाँ पर विश्वास बैठे। इतनी बड़ी एक फ़ॉरेन गाड़ी लेकर आदमी आया है। आश्रम के व्यवस्थापक ने उनका स्वागत किया, उनको रहने के लिए एक रूम दी। उनके पास में बगल में जो रुका हुआ था, वो उनसे बातचीत कर रहा है। कहाँ से आए हो? क्या हुआ है? इन्होंने एक पूरी की पूरी झूठी कहानी गढ़ दी कि मैं एक अफ्रीका का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, हीरे का व्यापारी हूँ, करोड़ों रुपए कमाता हूँ, लेकिन जीवन से बहुत निराश हूँ। बीवी का और मेरा जमता नहीं है। बीवी मुझे धोखा दे रही है और इसलिए मैंने ऐसा तय किया कि मेरी सारी संपत्ति किसी अच्छे काम के लिए मैं दान दे दूँ और इससे मुक्ति पा लूँ। और फिर मैंने प्रत्यक्ष भगवान सत्य साई बाबा का नाम सुना, इसलिए उनके दर्शन लूँगा और मुझे लगा तो मैं उनको फिर पूरी अपनी संपत्ति अर्पण कर दूँगा। अब उनको मालूम था कि ये जो बात वो कह रहे हैं, वो बात वहाँ तक पहुँची। पहुँचेगी ये उनको कल्पना थी। इतने ईज़िली सत्य साई बाबा के दर्शन प्राइवेट नहीं मिलते थे। इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मुझे प्राइवेट दर्शन चाहिए, व्यवस्थापक से वैसे विनंती की और तुरंत सत्य साई बाबा ने उनको प्राइवेट दर्शन दिया। अब ये प्राइवेट दर्शन यानी भीड़ में नहीं, खास वीआईपीज़ के लिए जो होता है, कम लोग होते हैं, उनके सामने। तब अकेले सत्य साई बाबा नहीं थे। सत्य साई बाबा के साथ में उनके भक्त थे थोड़े बहुत। जैसे ही जूनियर पीसी सरकार उनके सामने जाकर बैठे, सत्य साई बाबा ने अंतर्ज्ञान से ये बात उनको पता चली, ऐसा आभास निर्माण किया और कहा कि आप जीवन में बहुत निराश हो, आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है, इसलिए आप जीवन में निराश हो चुके हो और बहुत बड़ा पुण्य कर्म करना चाहते हो, बहुत बड़े व्यापारी हो, वगैरह-वगैरह जो बातें उसने अपने पड़ोसी से कही थी, वो सब बातें वहाँ तक पहुँचेगी, उनको पता ही था, वो बराबर पहुँच गई और वो बातें उन्होंने अपने को आध्यात्मिक शक्ति से अपने आप प्राप्त हुई, इस ढंग से उनके सामने रिप्रेज़ेंट किया। फिर सत्य साई बाबा ने हवा में हाथ घुमाया और उनको सूखा हुआ रसगुल्ला दिया। सत्य साई बाबा ने जैसे ही रसगुल्ला हाथ में दिया, हवा में हाथ घुमाकर निर्माण कर दिया चमत्कार से। वैसे ही पीसी सरकार ने हाथ में लिया, बोले आई डोंट लाइक रसगुल्ला, आई लाइक संदेश और उन्होंने वो रसगुल्ला को छोड़ दिया, हाथ घुमाया सत्य साई बाबा जैसा, संदेश निकाला। संदेश मिठाई का एक प्रकार है, पेड़े जैसा रहता है, बंगाली मिठाई है। आई लाइक संदेश और वो संदेश सत्य साई बाबा को दे दिया। सत्य साई बाबा एकदम से दंग रह गए। उनके जो भक्त थे, हालाँकि ये भक्त नहीं है, उनके यानी पार्टनर्स बोलिए, उनके गुंडे बोलिए। वो एकदम से पीसी सरकार के मारने के लिए उनको मारने के लिए दौड़ कर आए।
क्या? बोले बाबा की तुम परीक्षा ले रहे हो? हाँ, बोले मैं परीक्षा लेने के लिए आया। और तुम चुप बैठो, बाजू में खड़े रहो। ये तुम्हारा जो गॉड है, ये मेरा गुरु भाई है। मैं जूनियर पीसी सरकार हूं, सीनियर पीसी सरकार का लड़का। उन्हीं से ये सब चमत्कार सीखा है और यहां तुमको सबको ठग रहा है। अब ये बात कहने के बाद में पीसी सरकार का नाम सभी ने सुना था। सत्य साई बाबा भौचक्का रह गया। कुछ ही किसी ने हाथ नहीं लगाया। जूनियर पीसी सरकार वहां से बाहर आ गए और बाद में उन्होंने ये बात जाहिर तरीके से कही। जेंटलमैन ने उनका स्पेशल इंटरव्यू लिया। जून 1982 में ये इंटरव्यू छप के आया। उसके 3-4 साल बाद मैंने मुंबई में उनकी मुलाकात ली, तब भी उन्होंने इस बात को एंडोर्स किया कि ऐसा-ऐसा हुआ था। उसका बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने वर्णन किया, हमारी काफ़ी बातें भी हुई। तो सत्य साई बाबा इसी ढंग के चमत्कार कर कर लोगों को ठगता है, ठगता था, ये बात। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।